Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the reading comprehension for Royal Challengers Part 11. So without wasting any further time, let's begin with the today's session. Okay, so this is the weekly schedule of the classes, so you can take a screenshot of it. Okay, so first let us read out the passage and try to understand what it says. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? The word anarchy comes from the Greek word anarchia, meaning contrary to authority or without a ruler. Okay, तो anarchy का मतलब क्या होता है? Anarchy कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड anarchia से आया है, ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है? Contrary to the authority, ठीक है, जो अथॉरिटी के अपोजिट में जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? anarchia बोलते हैं ग्रीक में, ठीक है, और without a ruler, and was used as a derogatory sense until 1840 when it was adopted by Pierre Joseph Proudhon to describe his political and social ideology. ओके, तो क्या बोल रहा है कि ये जो वर्ड एनार्की है, ठीक है, तो इसको किस सेंस में यूज किया जाता था? डेरोगेटरी सेंस में. डेरोगेटरी मतलब क्या होता है? अपमानजनक भाषा, ठीक है, 1840 तक, ठीक है. When it was adopted by Pierre Joseph Proudhon, तो ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया ये वर्ड? ये पियरे जोसेफ प्रोडॉन, ठीक है, टू डिस्क्राइब हिज पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी, ठीक है. तो वो जो अपना पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी था, ठीक है, उसको समझाने के लिए या उसको बताने के लिए उसने जो ये वर्ड जो अडॉप्ट किया, कौन सा वर्ड? एनार्की, ठीक है. प्रोडॉन आर्ग्यूड दैट ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट गवर्नमेंट वाज बोथ पॉसिबल एंड डिजायरेबल. तो बोल रहा है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विदाउट गवर्नमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड डिजायरेबल. वो पॉसिबल भी है और डिजायरेबल भी है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है? इन द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एनार्किज्म कैन नेवर बी सीन एज एन अल्टीमेट प्रोजेक्शन ऑफ बोथ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म एंड द डिफरिंग स्ट्रैंड्स ऑफ एनार्किस्ट थॉट कैन बी रिलेटेड टू देयर एम्फसिस ऑन वन और अदर ऑफ दीज. ओके, तो क्या बोल रहा है कि अगर आप ये जो इन द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज बता रहा है कि एनार्किज्म जो है उसको कभी भी लिबरलिज्म और सोशलिज्म से जोड़कर उसको नहीं देखा जा सकता है, ठीक है. यही बोल रहा है कि लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म के साथ जोड़कर इसको नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, और दे आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ एनार्किस्ट थॉट, ठीक है. बोल रहा है कि दोनों का क्या एनार्किस्ट कॉन्टेक्स्ट में दोनों का थॉट जो है अलग अलग होता है, ठीक है, एंड कैन बी रिलेटेड टू देयर एम्फसिस ऑन वन और अदर ऑफ दीज, ठीक है. तो हमें समझ में आया कि ये पहला आपका पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात हो रहा है? एनार्की वर्ड के बारे में यूज हो रहा है और बता रहा है कि इसको डेरोगेटरी सेंस के में यूज किया जाता है, ठीक है. और ये वर्ड जो है किसने अडॉप्ट किया था? ये अडॉप्टेड किया गया है बाय पियरे जोसेफ प्रोडॉन, और वो अपने पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज किया था, ठीक है. और वो ये आर्ग्यूमेंट देता है कि ऑर्गेनाइजेशन विदाउट गवर्नमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड डिजायरेबल, ठीक है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विदाउट गवर्नमेंट भी रन हो सकता है, ठीक है. ओके, और यहाँ पे ये भी एक और बात हो रहा है कि लिबरलिज्म और सोशलिज्म को जो है एनार्किज्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है कभी भी, ठीक है. और उनका क्या होता है? एनार्किज्म के रेस्पेक्ट में दोनों का जो होता है मीनिंग जो है वो अलग होता है, ठीक है. लिबरलिज्म एनार्किज्म एक अलग हो गया और एक आपका सोशलिस्ट एनार्किज्म एक अलग हो गया. इसका कहने का मतलब ये. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्या बोल रहा है? हिस्टोरिकली एनार्किज्म अरोज नॉट ओनली एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन एनी कम्युनिटी एंड ऑफ द रीजंस व्हाई द पुअर हैव बीन ऑब्लाइज्ड टू फाइट फॉर देयर शेयर ऑफ कॉमन इनहेरिटेंस, बट एज अ रेडिकल आंसर टू द क्वेश्चन, ओके, व्हाट वेंट रॉन्ग दैट फॉलोड द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, तो क्या बोल रहा है कि हिस्टोरिकली एनार्किज्म क्यों राइज किया, ये हमें समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड जब यूज हुआ है तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री से ही आया है, ठीक है. और ये वर्ड आखिर क्यों अराइज हुआ, इस चीज को हमें समझना है, ठीक है. तो हम देखते हैं कि इसमें क्या ये बोलना चाह रहा है कि ये एनार्की जो वर्ड है ये क्यों अराइज हुआ. ये इसलिए अराइज हुआ क्योंकि जो रिच और पुअर के बीच में जो रिफ्ट था, जो गल्फ था, ठीक है, तो उसके वजह से ये जो है आपका जो वर्ड है एनार्किज्म आया, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये जो रिच क्लास जो ऑफ पीपल जो होते थे वो हमेशा क्या करते हैं? पुअर क्लास ऑफ पीपल को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं. ये तो वेल नोन है, ये पहले भी होता था, आज के डेट में भी होता है.
एंड ऑफ द रीजन व्हाई द पुअर हैव बीन ऑब्लाइज्ड टू फाइट फॉर देयर शेयर, ठीक है। तो और वो पुअर जो है उनको क्यों फोर्स किए गए फाइट करने के लिए ऑफ देयर शेयर ऑफ कॉमन इनहेरिटेंस, बट एज अ रेडिकल आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है, क्या गलत हो गया, ठीक है। ओके, तो अगर क्या है कि अगर आप पुअर को आप अगर दबाओगे कुछ लोगे तो क्या होगा, वो एक कम्युनिटी एक फॉर्म कर लेंगे, एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगे और वो क्या करेंगे, वो फाइट बैक करेंगे अपने शेयर ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। ओके, तो क्या बोल रहा है, दैट व्हाट वेंट रॉन्ग दैट फॉलोड द अल्टीमेट आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटकम क्या हुआ, क्या गलत हो गया उसमें, ठीक है। तो बोल रहा है इट हैड एंडेड नॉट ओनली विथ अ रीन ऑफ टेरर, ये सिर्फ एक टेरर के फॉर्म में ही सिर्फ सामने नहीं आया, ठीक है, एंड द इमरजेंस ऑफ अ न्यूली रूलिंग रिच रूलिंग कास्ट, ठीक है। ओके, तो बोल रहा है कि एक न्यूली रिच रूलिंग कास्ट भी इमर्ज हुआ, बट विथ एन न्यू एडोर्ड एम्परर, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट स्ट्रटिंग थ्रू हिज कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आउटकम हुआ, ठीक है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, एक रीन ऑफ टेरर कायम किया गया, ठीक है, और एक वो किसके द्वारा रूल किया जाता था, न्यूली रिच रूलिंग कास्ट, ठीक है, जो रिच पीपल थे वही उसको फिर से रूल कर रहे थे, ठीक है, और उनका एम्परर कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एनार्किस्ट एंड देयर प्रीकर्सर्स, ठीक है। तो एनार्किस्ट तो पता चल गया कि क्या होता है, प्रीकर्सर्स कौन होता है, जो कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप देखते होंगे, ठीक है, जो पीछे जो हमेशा जो लगाते रहते हैं नारा कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, ठीक है। तो ये सब कौन है, ये सब जो है जो पीछे जो चेला चपाटा जो होते हैं, जो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर्स बोलते हैं, ठीक है। ये बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ कि जो चेला चपाटा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर्स बोलते हैं, ठीक है। जो मेन जो आपका जो नेता है उसके जो आगे पीछे जो घूमते हैं उनको हम प्रीकर्सर्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, एनार्किस्ट एंड देयर precursors were unique on the political left in affirming that workers and peasants, grasping the chance that arose to bring end to centuries of exploitation and tyranny, were inevitably betrayed by a new class of politicians, ठीक है। ओके, तो क्या इसमें तो आपको ये समझ में आया कि एनार्किस्ट है, तो एनार्किस्ट जो भी आए, ठीक है, तो उन्होंने किसका सहारा लिया, उन्होंने वर्कर्स और पेजेंट्स का सहारा लिया, और वर्कर्स और पेजेंट्स से उनको क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि दे वर ग्रास्पिंग फॉर पावर, ठीक है। तो ग्रास्पिंग मतलब क्या हो गया, जो ग्रीडी होते हैं, ठीक है। कोई इंसान आपके पीछे तब तक नहीं चलेगा जब तक उसका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो जो कॉमन इंटरेस्ट था, जो जिसको कि जो पर्सनल इंटरेस्ट था जिसको कि एक कॉमन इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, कि आपको भी जो है शेयर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो है रिच रूलिंग क्लास जो है आपको सेंचुरीज से आपको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, और टिरनी में आप रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का सहारा लेके एक न्यू रूलिंग क्लास जो ऑफ पॉलिटिशियंस जो है वो आए, और उन्होंने क्या किया, उनको बिट्रे कर दिया। क्यों कर दिया बिट्रे, क्योंकि उनका सॉरी क्या है, हाँ, bring to end centuries of exploitation and tyranny were inevitably betrayed by the new class of politicians whose first priority was to re-establish a centralized state power, ठीक है। तो जिनके सहारे वो पावर में आए, ठीक है, तो उनको ही उन्होंने बिट्रे कर दिया। किनको बिट्रे कर दिया, जो वर्कर्स थे, जो पेजेंट्स थे, ठीक है। और जो न्यू क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस जो अराइज हुए, उनका फर्स्ट काम क्या था कि वो एक सेंट्रलाइज्ड पावर को एस्टैब्लिश करें, ठीक है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर एवरी रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग यूजुअली वॉन एट हेवी कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पॉपुलेशंस, न्यू रूलर्स हैड नो हेजिटेशन इन अप्लाइंग वायलेंस एंड टेरर, अ सीक्रेट पुलिस एंड अ प्रोफेशनल आर्मी टू मेंटेन देयर कंट्रोल। ओके, तो क्या बोल रहा है कि कोई भी जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग होता है, ठीक है, तो वो किस वजह से होता है और एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब जो आम आदमी, आम जनता है, ठीक है, उनके ही ऊपर वो चढ़कर वो क्या होता है, एक रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग का गठन होता है, ठीक है, एक रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग आता है सामने, ठीक है। और क्या बता रहा है कि जो ये न्यू क्लास ऑफ रूलर्स थे, उन्होंने क्या कोई भी हेजिटेशन नहीं किया इन अप्लाइंग वायलेंस एंड टेरर,
वो वायलेंस और टेरर का यूज करने से वो पीछे नहीं हटे, ठीक है, उनको कोई भी हिचक नहीं हुआ, ठीक। अ सीक्रेट पुलिस एंड अ प्रोफेशनल आर्मी टू मेंटेन देयर कंट्रोल। अपना कंट्रोल को मेंटेन करना अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको दबा के रखना पड़ेगा, ठीक है, सबको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो वो कैसे कर सकते हो आप, बाय यूजिंग वायलेंस, टेरर, अ सीक्रेट पुलिस एंड अ प्रोफेशनल आर्मी, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, क्या बोल रहा है, फॉर एनार्किस्ट स्टेट इटसेल्फ इज द एनिमी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एनार्किस्ट लोग के लिए स्टेट इटसेल्फ इज द एनिमी and they have applied the same interpretation to the outcomes of every revolution of the 19th and the 20th centuries. This is not merely because every state keeps watchful and sometimes punitive eye of its dissidents, but because every state protects the privileges of the powerful. Okay, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि state itself is the enemy, ये क्या है, ये एक सोच है, ठीक है, ये क्या है, एक आपका सोच है। कोई भी एनार्किस्ट जो होता है उसका क्या होता है, एक यही सोच है, ठीक है। वो क्या सबको जो वो आखिर पॉपुलेशन को अपने तरफ कैसे खींचता है, वो यही बताता है कि स्टेट जो है आपका क्या है, वो एनिमी है, ठीक है। और वो सेम इंटरप्रिटेशन क्या करता है, वो एवरी रेवोल्यूशन में यूज करता है, ठीक है। और बता रहा है कि 19th एंड 20th सेंचुरी में जो भी रेवोल्यूशन जो अराइज हुआ उसमें सेम जो थीम था उसको यूज किया गया, और वो क्या था, स्टेट इटसेल्फ इज द एनिमी, ठीक है। और बोल रहा है कि दिस इज नॉट मियरली बिकॉज एवरी स्टेट कीप्स अ वॉचफुल एंड समटाइम्स प्यूनिटिव आई ऑफ इट्स डिसिडेंट्स, बट बिकॉज एवरी स्टेट प्रोटेक्ट्स द प्रिविलेजेस ऑफ द पावरफुल, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये आखिर क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एक आपके ऊपर एक वॉचफुल आई रखता है और वो आपको पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट किनको, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, जो डिसिडेंट्स होते हैं। डिसिडेंट्स मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर एक वॉचफुल आई रखता है और वो जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं उनको पनिश करता है। बट क्यों, वो इसीलिए वो बट क्यों, क्योंकि हर एक स्टेट जो होता है वो क्या करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, वो पावरफुल के राइट्स एंड प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करता है। ये हर गवर्नमेंट में होता है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट आता है तो वो क्या, रिच क्लास ऑफ पीपल के प्रिविलेजेस को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द मेन स्ट्रीम ऑफ द एनार्किस्ट प्रोपेगेंडा फॉर मोर देन अ सेंचुरी हैज बीन एनार्किस्ट कम्युनिज्म। ओके, एक न्यू टर्म क्या आ गया हमारे सामने, एनार्किस्ट कम्युनिज्म का, ठीक है। कहाँ गया, okay, anarchist communism, which argues that property in land, natural resources and their means of production should be held in mutual control by local communities, ठीक है, federating for innumerable joint purposes with other communes, मतलब community, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो मेन स्ट्रीम आइडिया जो था अनार्किस्ट प्रोपेगेंडा का, ठीक है, वो क्या रहा है, एनार्किस्ट कम्युनिज्म रहा है। और एनार्किस्ट कम्युनिज्म मतलब क्या होता है, जो कि इसमें आपको समझाया गया है कि वो क्या आर्ग्यूमेंट देता है कि जब प्रॉपर्टी जो है वो लैंड के फॉर्म में हो या नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में हो या मींस ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्म में है, वो क्या चाहते हैं कि वो जो है एक म्यूचुअल कंट्रोल में रहे बाय द लोकल कम्युनिटीज, ठीक है। मतलब वो जो लोकल कम्युनिटीज है उनके जो राइट्स हैं वो क्या, वो हैम्पर नहीं होने चाहिए, उनका ये फंडा है, ठीक है। फेडरेटिंग फॉर इन्यूमरेबल जॉइंट पर्पसेस विद अदर कम्युनिटीज, ठीक है। फेडरेटिंग मतलब क्या होता है, फेडरेटिंग मतलब होता है टू यूनाइट अंडर अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल कीपिंग लोकल कंट्रोल। जैसे कि वेस्ट बंगाल में आप देखोगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पहले बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होती थी, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स होते थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, ट्रेड जो वहाँ पे बहुत सारे यूनियंस होते थे, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड यूनियंस होते थे। तो वो जो ट्रेड यूनियंस थे वो क्या थे, वो म्यूचुअल कंट्रोल रखते हैं, लोकल वो हर चीज पे जो है वो क्या रखते हैं, वो म्यूचुअल कंट्रोल रखते हैं। और वो क्या है, वो एक लोकल कम्युनिटी है जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो कंट्रोल होना चाहिए वो लोकल कम्युनिटी के हाथ में होना चाहिए, ये उनका यही प्रोपेगेंडा था, ठीक है। कि जो प्रॉपर्टी जो लैंड के फॉर्म में हो, नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में हो या मींस ऑफ प्रोडक्शन है, वो किसके कंट्रोल में होना चाहिए, वो लोकल कम्युनिटीज के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट डिफर्स फ्रॉम द स्टेट सोशलिज्म। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्या, स्टेट सोशलिज्म का, इन अपोजिंग द कंसेप्ट ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी। अच्छा,
तो यहाँ पे जो स्टेट सोशलिज्म एक नया सोच है, ठीक है, एनार्की का, और ये डिफर करता है किससे, एनार्किस्ट कम्युनिज्म से। और ये किस चीज को अपोज करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी, ये किसी भी तरीके का सेंट्रल अथॉरिटी नहीं चाहता है। देखिए जो पहला एनार्किस्ट कम्युनिज्म था वो क्या चाहता था कि म्यूचुअल कंट्रोल रखे बाय लोकल कम्युनिटीज, तो वहां पे भी तो कोई एक उनका लीडर होगा, ठीक है, तो वहां पे तो एक आपका सेंट्रल और अथॉरिटी है वहां पे, ठीक है। मगर जो स्टेट सोशलिज्म है ये किस चीज की बात करता है कि वो किसी भी तरीके का किसी भी तरीके का सेंट्रल अथॉरिटी नहीं चाहता है, ठीक है। सम एनार्किस्ट प्रेफर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनार्किस्ट कम्युनिज्म एंड कलेक्टिविस्ट एनार्किज्म, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि कुछ लोग क्या चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन किसके बीच में, एनार्किस्ट कम्युनिज्म एंड कलेक्टिविस्ट एनार्किज्म, ठीक है। तो कलेक्टिविस्ट एनार्किज्म क्या होता है, ठीक है, तो कलेक्टिविस्ट एनार्किज्म ये होता है कि इट इज एन आइडिया ऑफ एबॉलिशन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वो किसी तरीके का स्टेट अथॉरिटी नहीं चाहते हैं, ना ही किसी तरीके का प्राइवेट अथॉरिटी चाहते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के लोगों को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिविस्ट एनार्किज्म बोलेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनको क्या, एनार्किस्ट कम्युनिज्म एंड कलेक्टिविस्ट एनार्किज्म के बीच में जो है एक डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेस द ऑब्वियसली डिजायरेबल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली टू पोजेस द रिसोर्सेज नीडेड फॉर लिविंग while not implying the right to own the resources needed by the others, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि they distinguish between the anarchist communism and collectivist anarchism in order to stress the obviously desirable of freedom of an individual or family to possess the resources needed for living while not implying the right to own the रिसोर्सेज नीडेड बाय द अदर्स, ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं, उनको सिर्फ इंडिविजुअलिज्म पे ही उनका फोकस रहता है, ठीक है। क्यों फोकस रहता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो उनके इंडिविजुअल पर्पस के लिए हैं, उनका फोकस क्या है, अपने ऊपर है सिर्फ, ठीक है, कि जो भी प्रोडक्शन हो वो खुद यूज करें, ठीक है, और वो नहीं चाहते हैं कि ओनरशिप किसी और के हाथ में रहे, ठीक है, उनका ये सोच, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर आर अनसरप्राइजिंगली सेवरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया फॉर्म का बात हुआ, किसके बारे में बात हो रहा है, इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म, ये एक नया टर्म है, ठीक है। वन ऑफ देम डिराइविंग फ्रॉम द कॉन्शियस इगोइज्म ऑफ द जर्मन राइटर मैक्स स्टर्नर, ठीक है। तो मैक्स स्टर्नर एक जर्मन राइटर है और उसका जो कॉन्सेप्ट है कॉन्शियस इगोइज्म का, उससे क्या अराइज हुआ, एक नया तरह का एक सोच अराइज हुआ जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म, ओके। एंड अनदर फ्रॉम अ रिमार्केबल सीरीज ऑफ 19th century American figures who argued that the protecting our own autonomy and associating with others for common advantages we are promoting the good at all, ठीक है। और दूसरा सोच कहां से अराइज हुआ, 19th century में अमेरिकन फिगर्स से अराइज हुआ, ठीक है। और उनका क्या आर्ग्यूमेंट था कि दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर ओन ऑटोनॉमी, मतलब यहाँ पे भी इंडिविजुअलिस्ट सोच के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और वो कैसे अपने ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करेंगे, बाय एसोसिएटिंग विद अदर्स, वो दूसरे के साथ एसोसिएट करेंगे फॉर कॉमन एडवांटेज, दोनों का कुछ क्या कॉमन म्यूचुअल एडवांटेज होगा, दोनों का कुछ कॉमन एडवांटेज होगा, जिसके वजह से एक दूसरे को वो हेल्प करते थे और अपने ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करते थे। और वो उनका क्या कहना था कि दे आर प्रोमोटिंग द गुड एट ऑल, उनका ये सोच था कि वो समाज में एक अच्छा चीज कायम कर रहे हैं, ठीक है। दिस थिंकर्स डिफर्ड फ्रॉम फ्री मार्केट लिबरल्स, ठीक है। तो ये किससे डिफर करते थे, फ्री मार्केट लिबरल्स, तो ये भी एक नया तरह का सोच है, ठीक है। तो ये फ्री मार्केट लिबरल्स से इनका सोच अलग था, इन देयर एब्सोल्यूट मिसट्रस्ट फॉर अमेरिकन कैपिटलिज्म, ठीक है। उनका जो था ट्रस्ट नहीं था अमेरिकन कैपिटलिज्म में, ठीक है, किसमें ट्रस्ट नहीं था, अमेरिकन कैपिटलिज्म में, एंड देयर एम्फसिस ऑन म्यूचुअलिज्म, ठीक है, और उनको म्यूचुअलिज्म में उनको भरोसा नहीं था, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आएगा कि ये पैसेज किसके बारे में है, ये मेनली आपका एनार्की के बारे में है, ठीक है, कि एनार्की का राइज कैसे हुआ, ठीक है, और जो एनार्की जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ, ठीक है, कि जो
जिनका सहारा लेके वो गवर्नमेंट में आए या पावर में आए, उन्हीं को उन्होंने क्या किया, बिट्रे किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बहुत सारे तरह का बात हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनार्की का बात हो रहा है। किस किस टाइप के एनार्की का बात हो रहा है, जैसे कि आपका एक बात हो रहा है एनार्किस्ट कम्युनिज्म के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, और उसमें इसमें इसके तहत इनका ये सोच है कि जो प्रॉपर्टी इन लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज और मींस ऑफ प्रोडक्शन शुड बी हेल्ड इन म्यूचुअल कंट्रोल बाय लोकल कम्युनिटीज। जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड है, वो किनके द्वारा कंट्रोल होने चाहिए, लोकल कम्युनिटीज के द्वारा कंट्रोल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक सोच आया स्टेट सोशलिज्म का आया। ठीक है, और उनका क्या सोच था कि वो किसी भी फॉर्म ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी नहीं चाहते थे। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर एक क्या आ गया आपका, एक सोच आ गया आपका इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म का आ गया। ठीक है, और उनका क्या सोच था, वो जो सोच था वो कॉन्शियस इगोइज्म से उनका वो निकला, ये सोच इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म। ठीक है, और इसका जो था ये किसका सोच था, ये बाय जर्मन राइटर मैक्स स्टर्नर। ठीक है, ओके, और एक और क्या सोच आया इसमें, एक आया आपका फ्री मार्केट लिबरल्स का। ठीक है, तो फ्री मार्केट लिबरल्स भी एक नया तरह का सोच है। ठीक है, ओके, तो फ्री मार्केट लिबरल्स कौन होते हैं ये समझ लेते हैं। तो फ्री मार्केट लिबरल्स वो होते हैं जो चाहते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइसेस है वो कौन डिटरमाइन करे, वो बाय सप्लाई एंड डिमांड से डिटरमाइन हो, ना कि किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू डिटरमाइन हो। ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन आंसर पे, देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। ओके, तो बोल रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई द सेट दैट इज कंसेप्चुअली क्लोजेस्ट टू द कंसर्न्स ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन सा कंसर्न सबसे क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बात कर रहा है। तो एक आपका बात हो रहा है यहाँ पे क्या, एनार्किज्म, पहला ऑप्शन में बोल रहा है एनार्किज्म। ओके, एनार्किज्म के बारे में बात हो रही है, स्टेट के बारे में बात हो रही है, इंडिविजुअलिटी के बारे में बात हो रही है, और फ्रीडम की तो बात हो ही रही है, क्योंकि ठीक है उनको क्या है, वो रिच क्लास को जो है द रिफ्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर क्लास के वजह से ही तो ये एनार्की का टर्म सामने आया, क्योंकि उनको हमेशा क्या किया गया, हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया। ठीक है, तो फ्रीडम का तो बात है ही इसमें। ओके, नेक्स्ट क्या है, एनार्किज्म है। ठीक है, एनार्किज्म ठीक है, बिट्रेयल है, ओके, पावर है, ओके, स्टेट है। ठीक है, तो देखिए पावर है, स्टेट है और एनार्किज्म, इन तीनों चीज के बारे में तो बात हो रही है। ठीक है, मगर बिट्रेयल तो सिर्फ एक आपका एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया गया था, जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन में यूज किया गया। ठीक है ना, ये बिट्रेयल कहाँ पे आया, ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया। ठीक है, ओके, तो ये एक तरीके का ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, ना कि इसके बारे में पूरे पैसेज में बात किया गया है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्या बता रहा है, रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन, स्टेट, ओके, इगोइज्म, ओके, रेवोल्यूशन। ओके, इसमें क्या है कि देखिए स्ट्राइक वाला पार्ट जो है ये तो कहीं पे यूज नहीं हुआ, तो ये तो आपका पहले ही आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, रेवोल्यूशन, स्टेट, प्रोटेक्शन, लिबरल्स। ओके, यहाँ पे रेवोल्यूशन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, स्टेट के बारे में बात हो रहा है, प्रोटेक्शन के बारे में कहीं बात हो रहा है क्या, प्रोटेक्शन के बारे में बात नहीं हो रहा है, लिबरल्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन पूरे पैसेज में कहीं तो ऐसा तो नहीं बात कर रहा है कि प्रोटेक्शन करना है, नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, और ये भी आपका काफी हद तक आपका सही है, मगर ये बिट्रेल की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो सारे चीजों को एनकैप्सुलेट करता है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें एनार्किज्म के बारे में बात हो रहा है, स्टेट के बारे में बात हो रहा है, इंडिविजुअलिटी के बारे में बात हो रहा है, और फ्रीडम के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ओके, आई गेस आपको समझ में आएगा कि ये आंसर एक क्यों होगा, ऑप्शन एक क्यों होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, Which one of the following best expresses the similarity between American individualists, anarchists and free market liberals? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो चीजें के बारे में बात कर रहा है। एक बात कर रहा है आपका किसके बारे में, अमेरिकन इंडिविजुअलिस्ट, एनार्किस्ट एंड फ्री मार्केट लिबरल्स। ठीक है,
तो हम इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि दोनों का मीनिंग क्या है, ताकि हमारे दिमाग में चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल एनार्किस्ट कौन होते थे? देखिए, तो पीछे पैसेज में चल के हम देखते हैं कि इंडिविजुअल एनार्किस्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे कहीं भी इंडिविजुअल एनार्किस्ट के बारे में एज सच कुछ बात थोड़ा सा किया गया है। इसमें क्या बोल रहा है कि they had a focus who argued that in protecting our own autonomy and associating with others for common advantage। ठीक है, मतलब own autonomy को protect करना चाहते थे and using the help of others who had common advantages। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, आपका इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म। और फ्री मार्केट लिबरल्स में मतलब क्या होता है? जो चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उनका प्राइसेस जो है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाए? बाय द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो आई गेस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अमेरिकन इंडिविजुअलिस्ट एनार्किस्ट किसको बोलते हैं और फ्री मार्केट लिबरल्स किसको बोलते हैं। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज तो कॉमन ये हमको दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, एक तो सिमिलैरिटी बताना है और एक क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी दोनों के बीच में ये है कि दोनों जो है इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है। ठीक है, किस पे फोकस करता है? इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है। ठीक है, तो जहां पे इंडिविजुअलिटी, जहां पे टर्म यूज होगा तो हम सोचेंगे कि वही उसका सही आंसर होगा। तो देखते हैं, बोथ रिजेक्ट द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट बट द फॉर्मर फेवर अ पीपल्स स्टेट while the latter favors a state interventions in markets। ठीक है, तो ये तो गलत बोल रहा है, क्योंकि फ्री लिबरल्स क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि फ्री डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू ही प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है डिटरमाइन किए जाएं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ओके, आपका पहला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बोथ प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। बिल्कुल सही बात, अभी हमने यही बात किया कि दोनों किस चीज को फोकस करते हैं? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। ये तो सिमिलैरिटी हो गया। नेक्स्ट क्या बता रहा है? बट द फॉर्मर आल्सो एम्फसाइज म्यूचुअल डिपेंडेंस। ठीक है, बिल्कुल वहां पे बोल रहा है कि जो कॉमन एडवांटेज है, ठीक है, उसके तहत वो क्या करते थे? एक दूसरे से जुड़ते थे। वाइल द लैटर डू नॉट डू सो। मगर जो बाद वाला था वो क्या चाहते थे? कि जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो वो किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू नहीं हो, बल्कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। ठीक है, बट आगे भी हम चीजों को चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोथ आर सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंट्स फॉर कैपिटलिज्म। नहीं, कैपिटलिज्म का नहीं बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहा है? बोथ आर फाउंडेड ऑन द मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल्ट्रिज्म। ये भी गलत है। ठीक है, ओके, तो अब हमें दिख रहा है कि ए, सी और डी गलत है, तो ऑब्वियसली बी आपका सही है, और हमने चेक भी किया कि इसमें दोनों चीज बात हो रही है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द ऑथर बिलीव्स दैट द न्यू रूलिंग क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस बिट्रेड द प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन बट डज नॉट स्पेसिफाई इन व्हाट वे। किस तरीके से किया, ये कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस वे में स्पेसिफाई किया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच स्टेटमेंट बिलो इज द लाइकलीस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिट्रेयल। वो पूछ रहा है कि क्या उसका लाइकलीस्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि उन्होंने क्यों बिट्रे किया। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। द एनार्किस्ट डिड नॉट वांट अ न्यू रूलिंग क्लास बट वेयर नॉट पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्टॉप देम। ठीक है, ओके, उनको एक न्यू रूलिंग क्लास नहीं चाहिए था। एनार्की का तो मेन फंडा यही है कि उनको न्यू रूलिंग क्लास नहीं चाहिए, और वही चीज फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ। ठीक है, बट दे वेर नॉट पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप देम। ठीक है, ये तो कहीं बात नहीं पता चल रहा है कि वो लोग पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग थे या नहीं थे, ये तो पता नहीं चल रहा है। तो ये तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये सही आंसर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है। बोल रहा है द न्यू रूलिंग क्लास वाज कंस्टिट्यूटेड मेनली ऑफ एनार्किस्ट्स हु वर अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो बोल रहा है कि उनका क्या था? दे वर अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑन द मार्केट।
ऐसा तो कहीं बात नहीं किया है, ठीक है, तो मुझे तो ये भी गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में कहीं भी बात पैसेज में नहीं किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द न्यू रूलिंग क्लास रोड टू पावर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स रेवोल्यूशनरी एंगर बट देन टर्न टू ओप्रेस द वेरी क्लास। हाँ, यही तो बात हो रहा है कि जो न्यू रूलिंग क्लास जो आया, ठीक है, तो वो पावर में कैसे आया, ऑन द बेसिस ऑफ वर्कर्स रेवोल्यूशनरी एंगर, ठीक है, और उन्हीं को क्या किया बाद में उसने सप्रेस कर दिया, ओप्रेस कर दिया, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं, द न्यू रूलिंग क्लास स्ट्रक अ डील विद द ओल्ड रूलिंग क्लास। ऐसा तो कहीं बात नहीं हुआ है, ये तो पूरा ही पूरा सुनने में ही गलत है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ऐसा बात नहीं किया गया। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर ऑप्शन सी होगा सही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द ऑथर मेक्स ऑल द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स इन द पैसेज एक्सेप्ट। तो बोल रहा है कि ऑथर ये सब आर्गुमेंट्स पैसेज में बोल रहा है मगर कौन सा बात नहीं बोल रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं, ये तो इजी होगा पता लगाने में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द फेलियर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन was because of the betrayal of the new class of politicians who emerged from it, ठीक है, तो ये तो सही बात है, ऐसा ही हुआ था, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द पॉपुलर परसेप्शन ऑफ एनार्किज्म एज एस्पाउजिंग लॉलेसनेस एंड वायलेंस कम्स फ्रॉम अ मेन स्ट्रीम मिसट्रस्ट ऑफ कलेक्टिविज्म। ऐसा तो कहीं बात नहीं हुआ, ये तो गलत है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर एनार्किस्ट्स द स्टेट इज द एनिमी। ये तो पूरे पैसेज में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि जो भी एनार्की में जो भी आया था 19th एंड 20th सेंचुरी में, तो वो इसी सोच के साथ आए थे कि स्टेट इज द एनिमी, ठीक है, बिकॉज ऑल स्टेट्स अप्लाई वायलेंस टेरर टू मेंटेन देयर कंट्रोल, ठीक है, तो ये भी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म इज एक्चुअली कंस्टिट्यूटेड ऑफ मेनी स्ट्रीम्स ऑल ऑफ विच फोकस ऑन द ऑटोनोमी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, ये भी सही है, इंडिविजुअल ऑटोनोमी पे बेस्ड तो है ही इंडिविजुअल एनार्किज्म, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, एक्सेप्ट बताना था, तो यहाँ पे ए सी और डी तो सही है मगर बी वाला आपका गलत है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत वाला ही आपका आंसर है, हमें एक्सेप्ट वाला बताना था, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द वन आइडिया दैट इज कॉमन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एनार्किज्म। तो बोल रहा है कौन सा ऐसा वो आइडिया है जो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनार्किज्म में कॉमन है, ठीक है, हमें कॉमन वाला बताना है, ठीक है। ओके, तो कॉमन वाला क्या है पढ़ते हैं पहले, क्या बोलता है, दे ऑल फोकस ऑन द प्राइमेसी ऑफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि सब इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, दो चीज पे फोकस कर रहा था, एक आपका इंडिविजुअलिस्ट जो एनार्किज्म था और एक जो आपका फ्री क्या था, फ्री ट्रेड लिबरल्स था, क्या नाम था उसका, फ्री मार्केट लिबरल्स, सॉरी, ठीक है, यही दोनों जो है इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, दे ऑल डिराइव फ्रॉम द वर्क ऑफ पियरे जोसेफ प्रोडॉन। नहीं, ये सिर्फ इसने एनार्किज्म का इसने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, और सारा जो है यहीं से अराइज नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत होगा क्योंकि ये पियरे जोसेफ प्रोडॉन जो है इसी से सारा डिराइव नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर इज नो आइडिया कॉमन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एनार्किज्म दैट इज व्हाई इट इज एनार्किक। ये भी गलत है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आइडिया कॉमन नहीं होगा, कॉमन होगा तभी तो एनार्की, हर चीज में एनार्की वर्ड का यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे आर ऑल अपोज टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ओके, हाँ, यही चीज के बारे में बात हो रहा है कि ये किस चीज को अपोज करते थे और सब में क्या कॉमन था कि ये लोग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को अपोज करते थे, ठीक है, क्योंकि अगर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा तो फिर इससे क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा फिर से, ठीक है, तो जो ये सारा जो रेवोल्यूशन का जो फंडा है ये सारा गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा ये पैसेज, और इसके क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, इसके आंसर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडे सेशन। Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. So thank you so much.